कितना कमतर समझती है हमें। देखो कितना काम करती हूँ मैं, लेकिन इन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता। कभी कुछ पैसे भी नहीं बचाए कि घर खरीद लेती। ना जाने ये दूसरे लोग कैसे कर लेते हैं। जरूर आयशा भी कुछ छुपा रही है। फोन करती हूँ इसे। क्यों चिल्ला रही थी मुझ पर? ऐसा क्या हुआ है? ये तुम सबा से इतने सवालात क्यों पूछ रही हो? इसमें ऐसा गलत क्या है? सिर्फ बात हो रही थी। अच्छा ऐसा है, मैं सब समझती हूँ। सबा इतनी चिड़चिड़ी क्यों है मुझे समझ नहीं आता। क्या आपने उससे उसके बाप के बारे में कुछ छुपाया है? क्या छुपाऊंगी? असल में बात यह है कि जब उससे उसके बाप के बारे में कोई उल्टे सीधे सवालात करता है तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है। तो आप मुझ पर इसलिए इतने गुस्से में थी, और हरगिज ये मत समझना कि आपके गुस्से से मैं डर जाऊंगी। क्या समझा है आपने मुझे? तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस तुम्हें ये कह रही थी कि तुम सबा से दूर रहना। एहसान जाने मेरा कि मैंने नौकरी दिलवाई उसे। अपने सौतेले बाप की वजह से वो तो अपने घर भी नहीं जाती। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय आप मुझ पर चीखना शुरू हो गई। शर्म आनी चाहिए आपको। अब फोन बंद करना होगा मुझे। जानान साहिबा घर पर है। समझ रही हूँ मैं आयशा, तुमने जो बच्ची बदली थी वो सबा ही है, वरना तुम मुझ पर इतना गुस्सा नहीं होती। मैं उससे आखिरी बार उसी स्टोर पे मिली थी जहाँ तुमने भी हमें देख लिया था। कि याद नहीं है तुम्हें? ठीक से याद करो। ज़ैनब, झूठ मत बोलो मुझसे। तुम नसरीन से मिलती रहती हो, जानता हूँ मैं। जिम, क्या बात कर रहे हो? मैं कैसे मिल सकती हूँ नसरीन से? मैं काम पर होती हूँ, मालूम है ना? रहती कहाँ है नसरीन? मुझे नहीं मालूम। मेरी बात सुनो ज़ैनब, अब ये मजाक नहीं रहा, समझी? मेरे दुश्मन बढ़ गए हैं और मुझे डर है कि नसरीन या उसकी माँ को कोई नुकसान न पहुँचा दे। कहाँ रहते हैं वो, बताओ मुझे। अरे मुझे वाकई नहीं मालूम। तुम तो उनसे नफरत करते हो ना। अब वो लोग चले गए हैं, तुम्हारी जान छूट गई है, तो तुम एंजॉय करो जिंदगी सुकून से। चलो चलती हूँ।